प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत खुशी हो रही है कि आज हम यहाँ आकर हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे गृह शहर, हमारी संस्कार राजधानी जबलपुर के, उनके बारे में पूरी दुनिया से बात कर पाए कि किस तरह अगर आप चाहें तो छोटे शहरों में रहकर भी बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं। तो छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए, हमारा नाम प्रीति चौधरी है और जबलपुर से हमारा पीढ़ियों का नाता रहा है। पूरे भारतवर्ष में और फिर आधी दुनिया में काम करके 3 और 4 अलग अलग देशों में रह के ये तय किया कि अब वापस अपने घर, अपने गृहनगर, अपनी संस्कार राजधानी, अपने मध्य प्रदेश, अपने भारत में लौटने का वक्त हो चला है। बस इसी बात को सोचकर अपने गृहनगर वापस आए। तो अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में इस समय 7 स्मार्ट सिटीज हैं, जिसमें से कम 3 में तो इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑलरेडी खुले हुए हैं। छोटी छोटी जगह जैसे जबलपुर, सागर, सतना हुआ, ऐसी जगहों पर नवाचार केंद्र, जिनको कि हम इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, वो सरकार ने खोले हुए हैं। इनमें रहते हुए आज का न सिर्फ टियर 2 पर टियर 3, 4, 5 सिटी का युवा भी अपने लिए स्वरोजगार के रास्ते खोल सकता है। और हमारे खुद के ही एक्सपीरियंस में हम अपने आजू बाजू ये सब देख रहे हैं, क्योंकि हम इन सभी समूहों और ग्रुप्स के साथ जड़ से जुड़े हुए हैं। ये सारे नवाचार, ये सारे इनोवेशन हमारी खुद की आंखों के सामने हो रहे हैं। तो आज उनके बारे में बात करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। ये एक बहुत ही सामयिक सवाल है। आई थिंक जिजीविषा जो है, जो लोकल इकोसिस्टम है, वो वहां रहने वाले लोग ही बढ़ा सकते हैं। और जैसे आपने बताया, इंदौर, भोपाल और चंडीगढ़ वगैरह, जयपुर वगैरह में वहां के स्थानीय लोग ही हैं जो कि इस तरीके को, इस तंत्र को समझते हैं। वो ही अपनी मेंटरशिप, अपने गाइडेंस, अपने एंजल इन्वेस्टमेंट के साथ इस इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम बात करें और छोटे शहरों की, खासकर मध्य प्रदेश के और छोटे शहरों की, जैसे कि सतना, सागर, छिंदवाड़ा वगैरह, तो वहां पर जरूरी है कि जो पारंपरिक व्यवसाय कर रहे हैं वहां रहने वाले लोग और जो वहां का युवा है, वो नवाचार के लिए आगे आए, एक दूसरे से हाथ मिलाए, और तभी उस शहर का परिस्थितिकी तंत्र जो है वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा होते हुए हमने देखा है अपने आजू बाजू, जैसा कि आपने कहा, ना सिर्फ जबलपुर, सागर, सतना, बल्कि और भी दमोह जैसे छोटे शहरों में भी जो वहां का युवा है, जो पलायन करके नहीं गया है, जो खुद एक अपना छोटा सा स्टार्टअप खोलकर वहां चला रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि उससे उसके और जो बाकी युवा साथी हैं वो जुड़े और इस तरीके से एक कड़ी से कड़ी मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाए। तो बात वही है, एक से एक हाथ जुड़े, स्थानीय लोग ज्यादा रहें, क्योंकि वही स्थानीय प्रॉब्लम जो है उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, उनका सोल्यूशन क्या निकलेगा उन्हें ही अच्छे से पता है। और अगर वही अपने बच्चों को पहला चेक लिख के दे एंजल इन्वेस्टमेंट के द्वारा, तो फिर कोई नहीं रोक सकता छिंदवाड़ा, सागर, सतना, जबलपुर जैसे शहरों को, चंडीगढ़ या जयपुर, जो यहाँ की थोड़ा सा विकसित है इस टाइम इकोसिस्टम, उनसे आगे बढ़ने में इन शहरों को कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस में जैसा कि हम देख रहे हैं, जो पारंपरिक व्यवसायी या जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं, वो थोड़े से हिचकिचाते हैं इस एसेट क्लास के बारे में, क्योंकि एक तो उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है। तरीकों से हम इसको टैकल करना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की राह का रोड़ा बनते हैं बहुत ही छोटे शहरों में। पहला तो ये है कि शहर जितना छोटा होता जाता है, वहाँ की मानसिकता जो है वो भी एक अलग तरीके से बनती जाती है। कई शहरों में अभी भी पितृसत्तात्मक जो है वो एक आउटलुक है, उसकी वजह से विषमता है। एंटरप्रेन्योरशिप में लड़के और लड़के फाउंडर्स या फंडर्स के बीच भी एक विषमता है। तो एक सबसे बड़ी बात तो वो है, अगर आबादी का आधा हिस्सा इस राह पर नहीं चलेगा, तो फिर
5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम कैसे कदम बढ़ाएंगे। तो एक तो ये हुई। दूसरी विषमता, जब यहाँ के युवा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फूल्स वाले ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं अपने इनिशियल पूंजी पाने के लिए, तो किसी भी एंजल इन्वेस्टमेंट या किसी ऐसे तंत्र का ना होना जो कि उनको उनका पहला बड़ा चेक काट कर दे, ये दूसरी बहुत बड़ी विषमता है। और तीसरी है कि जो टैलेंट है वो पलायन कर जाता है, जैसे जबलपुर हुआ, सागर, सतना, छिंदवाड़ा वगैरह हुए। अगर यहाँ का युवा पढ़ा लिखा है तो वो सीधे भारत की सिलिकॉन वैली, बैंगलोर या पुणे या हैदराबाद या दिल्ली एनसीआर की तरफ रुख करेगा, क्योंकि वहां का जो इकोसिस्टम है वो डेवलप्ड है। वहां जाकर उसको, चाहे वो नौकरी करना चाहे किसी स्टार्टअप में या अपना खुद स्टार्टअप शुरू करना चाहे, वो ऐसी जगहों पर जाता है। सो ये 2 और 3 चीजें हैं। बात वही अटकती है, जागरूकता जितनी फैलेगी, अवेयरनेस जितनी क्रिएट होगी, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें भी आसानी से हटाई जा सकती हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इवन दो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं वो सेक्टर एग्नोस्टिक हैं। तो आपको एग्रीकल्चर वाले भी मिलेंगे, यहाँ एडटेक वाले भी मिलेंगे, ई कॉमर्स स्टार्टअप भी मिलेंगे, डीप टेक मिलेंगे, आपको ड्रोन स्टार्टअप भी मिलेंगे। हर तरीके के स्टार्टअप्स आज यहाँ बखूबी खुल रहे हैं और कुछ तो पनप कर आगे भी बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो सेक्टर एग्नोस्टिक है, जिसने जहां अपना पर्सनल पेन पॉइंट देखा उस पर यहाँ के युवा सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो कहने में खुशी होगी कि किसी एक जगह पर अपने को सीमित नहीं कर रखा है यहाँ के युवा ने। वो चाह रहा है कि हर चीज को एक्सप्लोर किया जाए, जहां दिक्कत हो रही है उनके सॉल्यूशंस लाया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ना चाहते हुए भी कोविड हमारे जीवन में लेकर आया। जब एक रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ, जो युवा पहले अपने घर बार छोड़कर दूसरे बड़े शहरों में जाकर काम कर रहे थे, कोविड ने सभी को फोर्स कर दिया कि आप वापस अपने घर जाओ और देखो वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज है, नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम घर से ही करो। उसको आगे बढ़ाते हुए आज 3 साल में इतनी मानसिकता बदल चुकी है कि आप एक्चुअली ज्योग्राफिकली एग्नोस्टिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने शहर जबलपुर की ही बात करें तो यहाँ के स्टार्टअप्स एक्चुअली उनके क्लाइंट्स यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह में बैठे हुए हैं, उनको सर्व कर रहे हैं जबलपुर में रहते हुए। तो जब मानसिकता बदली तो लोगों को समझ में आया कि भाई छोटे शहर में होंगे तो परिवार का होगा, घर का खाना होगा, खुली आबो हवा होगी। जबलपुर जैसा शहर जो है नर्मदा किनारे बसा हुआ है, पहाड़ है, यहाँ पे हरियाली है, कल कल कहती हुई नर्मदा जी की धारा है। तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें कहीं पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उतनी ही कमाई में बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 30 से 40% कम पे आप रह सकते हैं अगर आप कंपेयर करें बैंगलोर, दिल्ली या कहीं और से, तो वो भी है। और इसके साथ ही साथ जब यार दोस्तों का साथ हो, उनके साथ में ही अगर आपने अपना स्टार्टअप एस्टैब्लिश किया है तो वो फिर काम नहीं रह जाता, वो एक हॉबी, एक पैशन, एक मजा हो जाता है और उससे जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे निकलते हैं। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंटली, जब आपकी फैमिली के पास आप रहते हैं तो वही फैमिली जो आपको स्टार्टअप करने से पहले रोकती थी, कहती थी कि बेटी या बेटा नौकरी कर ले, ये किस चीज में लगे हुए हो तुम लोग, जब उन्हें दिखाई देता है कि किस तरह के इम्पैक्ट, किस तरह के रिजल्ट्स उनके घर के बच्चे लेकर आ रहे हैं, तो उनके हेजिटेशंस भी कम हो जाते हैं और उनके जो पहले नुक्ताचीनी करते थे वो सब भी बहुत कम हो जाता है। तो अगर ओवरऑल आप देखें तो इन सारी चीजों को देखते हुए आई थिंक छोटे शहर जो है वैसे भी अगले 100 यूनिकॉर्न या अगले 200 बिलियन की इंडस्ट्री खड़े करने वाले हैं। तो अब टाइम आ गया है कि अपने अपने घर लौटें और वहां से लोकल प्रॉब्लम्स को निकाल कर उनका सोल्यूशन लाकर उनको स्केल किया जाए। बहुत ही जबरदस्त संदेश ये प्रीति, और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय हिंद,
बस एक ही अनुरोध है, जो हम देखते हैं छोटे शहरों के युवा में, उनकी हिचकिचाहट, वो पहला कदम। तो एक अनुरोध है सभी से कि आप कूद जाइए, शुरू कीजिए। बाकी सारा तंत्र जो है वो आपकी मदद करने के लिए मौजूद है। मेंटर्स हैं, गाइडेंस है, सपोर्ट है, गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स हैं। सो दैट फर्स्ट स्टेप इज द मेजर स्टेप। गेट स्टार्टेड, शुरू कीजिए, हम लोग सब साथ में हैं। फिर से धन्यवाद और जय हिंद पावर्स।